चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसके एग्जांपल नंबर 8 करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 में क्या गिवन है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉमा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका ये मतलब है कि जो a प्लस बी है वो या तो 90 डिग्री के बराबर है या तो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एंगल ए है वो बी से बड़ा है, फाइंड करना है एंगल ए एंड बी। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है, इससे हमें क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज होने वाला है। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हमने पढ़ा हुआ था। जैसे यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन के कौन से एंगल पे जो रेशियो निकल के आता था वो 1/2 आता था। तो हमने टेबल में पढ़ा था 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ से हमने a माइनस बी की जगह पे क्या रखा, 30 डिग्री रखा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो a माइनस बी है वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे साइन कैंसिल नहीं होता है, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि किस एंगल पे a माइनस बी जो दिया हुआ है यहाँ पे किस एंगल पे जो साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1/, किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 हो गई। तो यहाँ पे साइन 30 इक्वल टू 1/2, मतलब एंगल कितना आएगा यहाँ पे, 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 1। अब इसी तरीके से कॉस का देखेंगे, तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 अब हम कॉस में चेक करेंगे, कॉस में किस एंगल पे जो रेशियो बनता था हमारा 1/2 बनता था, तो वो होता था cos 60। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल a प्लस बी इक्वल टू cos 60। तो कंपैरिजन किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे a प्लस बी, मतलब a प्लस बी की जगह पे जब हम क्या पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे, तब जाके हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे, नीचे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए माइनस है एक प्लस है, दोनों नंबरिंग सेम है, एक यहाँ पे भी b है यहाँ पे b है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितनी बार a आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, इनको ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिवाइड बाई 2। तो 90 डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो कितना आएगा, 45। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें b की वैल्यू जब चाहिए तो हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी जगह पे हम a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम a की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें b चाहिए, a की वैल्यू दी है, तो a की जगह पे कितना दिया है, 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अब b चाहिए तो b प्लस में होना चाहिए, तो b को हम इस साइड भेज देंगे और 30 को इस साइड भेज देंगे। तो 45 डिग्री ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रहने देंगे। 30 डिग्री जब इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे प्लस की साइन है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस की साइन आ जाएगा, तो 30 डिग्री। अब b को हम इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो b माइनस में है, तो b जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 45 माइनस 30 करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेटिस्फाई हो रहा है, एंगल a जो है वो b से बड़ा होगा। देखो एंगल a 45 डिग्री 15 से क्या है, बड़ा है। और हमारा जो एंगल है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, a प्लस b करूँ, तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बट चेक कर लेते हैं एक बार, 45 प्लस 15 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 4 और 1 5 एंड 60 डिग्री।
तो देखिए ये 0 और 90 के बीच में आ रहा है हमारा a प्लस बी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है।